हेलो दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम विटामिन ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। सो दिस इज अ विटामिन ई। हम इसको पढ़ेंगे आज। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ टोकोफेरॉल्स होते हैं। इसको क्या ग्रुप ऑफ टोकोफेरॉल्स होता है और इसको टोको ट्रिएड बोलते हैं, टोकोट्रियोल्स। और इसमें क्या होते हैं? 8 लोकोफेरॉल्स होते हैं। 8 लोकोफेरॉल्स होते हैं जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं है 8 टोकोफेरॉल्स हैव बीन आइडेंटिफाई एंड अल्फा टोकोफेरॉल्स इज मोस्ट एक्टिव। जो कि इसमें अल्फा टोकोफेरॉल्स होता है वो मोस्ट एक्टिव होता है। जो विटामिन ई हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर मिलता है हमको? एडिपोज टिश्यूज में। एडिपोज टिश्यूज, लेबर एंड मसल्स में, जो हमारी बॉडी की मसल्स होती है, तो इसमें हमें ये स्टोरेज मिलेगा। जो विटामिन ई है ये बचाएगा हमें, विटामिन ई बचाएगा हमें। इससे हम क्या याद रख सकते हैं कि मतलब विटामिन ई बचाएगा हमको। किससे? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है इसकी। और अब इसको हम याद, इसके फंक्शन पढ़ेंगे। और क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है इसमें। ई बचाएगा हमको। अब आते हैं इससे क्या करेगी। इसके फंक्शन क्या है? ये प्रिवेंट करेगा नॉन एंजाइमेटिक ऑक्सीडेंट ऑफ बैरियर सेल। मतलब कि जो हमारी बॉडी के बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की बैरियर सेल कंपोनेंट से अनस्टेबल करेगा और फैटी एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और O2 एंड फ्री रेडिकल्स सच एज द सुपेरियोनाइड एंड हाइड्रोक्सन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा बॉडी में। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। विटामिन ई में क्या ए पॉसिबल होता है, फाउंड होता है और एसोसिएशन होता है। किसमें? लिपोप्रोटीन फैट में, और फैट में डिपॉजिट होगा। और सेलुलर मेम्ब्रेन में क्या होगा? ये प्रोटेक्ट करेगा। किसके थ्रू? प्यूबा। जो हमारा रेस वगैरह होता है उसको हम डीपली नहीं जाते, तो प्यूबा। और किससे? पेरोक्सीडेशन करवाएगा। पेरोक्सीडेशन टू प्यूबा, प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम प्यूबा के पेरोक्सीडेशन से। अब आते हैं एक्स एवेंजर। इट गेट्स इटसेल्फ ऑक्सीडाइड फ्रॉम द क्वाइनिन फ्रॉम द बाय द फोर्स फोर फ्री रेडिकल्स एंड स्कारपा प्यूबा स्पेयर्स ऑफ प्यूबा। मतलब कि ये एक एवेंजर का काम, एस्क एवेंजर का काम करेगा। और इसमें इट सेल्फ ऑक्सीडाइज करता है, ये सेल्फ ऑक्सीडाइज करता है। और इसमें क्विनिन फॉर्म द फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि इस पर प्यूबा करेंगे। अब इसका डीपली नहीं जाते उतना, ठीक है, ये प्यूबास करेगा। अब आते हैं सेलिनियम। तो सेलिनियम हेल्प किस में करेगा? इसके फंक्शन में। किसमें सेलिनियम फंक्शन करेगा? जैसे कि सेलेनियम रहता है जो हेल्प करता है इसके फंक्शन को, जो हमारी बॉडी में हो रहा है उसको कंप्लीट करवाने में। सेलेनियम एक टाइप का हार्मोन या फिर कोई इनहिबिटरी या रिलीक्सी हार्मोन होगा। अब आते हैं मेन फंक्शन में क्या करेगा ये? एसेंशियल करेगा फॉर किसके लिए? मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, एंटीऑक्सीडेंट। जो हमारी सेल होगी उसमें क्या करेगा? सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा, इंटीग्रिटी को, सेल मेम्ब्रेन को एंटीऑक्सीडेंट करेगा। अब आते हैं रिप्रोडक्शन एक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक्शन में क्या करेगा? प्रिवेंट स्टेरिलिटी। विटामिन ई प्रिजर्व मेंटेन जर्माइनल एपिथेलियम ऑफ गोनेड्स। जो जर्माइनल एपिथेलियम होती है गोनेड्स की, और प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फंक्शन को मेंटेन करके रखेगा। बिकॉज हार्मोनल एक्टिविटी को ये चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज करता रहेगा, जिससे हार्मोनल बैलेंस बने रहेगा। किसका? प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब करते हैं स्टेबलाइज ऑफ कोएंजाइम क्यू एंड रिक्वायर्ड फॉर द सेल्यूलर इज थ्रो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब जो एंजाइम रहेंगे उसको स्टेबलाइज करेगा। किसमें? हार्मोन्स रिक्वायर्ड सेल्यूलर, और थ्रू किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ये स्टेबलाइज करेगा हार्मोन को। अब पढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ हीम। हीम का कैसे सिंथेसिस करेगा? इनहेंस एक्टिविटी ऑफ 6 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड और एलिनिक एसिड। और सिंथेसिस किसका करेगा ये? सिंथेसिस किसका करेगा? एलिनिन अमाइनो एलिनिन एसिड, एलिनाइनिक एसिड का फॉर्मेशन वो करेगा, डिहाइड्रोजनेज करेगा। अब हम पढ़ते हैं इसके और फंक्शन, मतलब अभी और फंक्शन रह गया है इसका, तो हम विटामिन ई के अभी और फंक्शन को रीड करेंगे। अब आते हैं और फंक्शन ए क्या वर्क करेगा? एसोसिएटेड विथ विटामिन ए, सी और बीटा कैरोटीन टू डिले करेगा वन सेट ऑफ कैटरैक्ट। मतलब विटामिन
इससे फंक्शंस क्या करते हैं, वर्क, सी, कैटरेक्ट और सेल। तो इससे ऑनसेट कैटरेक्ट को प्रिवेंट करेगा, कैरोटीन प्रोटीन इसमें डिले हो जाएगा और ऑनसेट कैटरेक्ट को डिले करेगा। अब आते हैं रिक्वायर्ड प्रॉपर स्टोरेज क्रिएटिनिन इन मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। मतलब इसकी रिक्वायर्ड किसके थ्रू होगी, प्रॉपर क्रिएटिनिन के थ्रू, और उसमें किसमें, स्केलेटल मसल में। अब आते हैं नीड फॉर ऑप्टिमल एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड फ्रॉम इंटेस्टाइन। मतलब इसकी नीड किस में होगी, एब्जॉर्प्शन में होगी, कहाँ पर, अमाइनो एसिड किससे, इंटेस्टाइन से। अब इन्वॉल्व करेगा ये, प्रॉपर सिंथेसिस करेगा किसका, न्यूक्लिक एसिड का, मतलब प्रॉपर सिंथेसिस करेगा न्यूक्लिक एसिड का। अब आते हैं डेफिशिएंसी, व्हाट इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई की मेनली डेफिशिएंसी, स्टेरिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी, degenerative changes of muscle, megaloblastic anemia because involve synthesis proper nucleic acid, so this is called affected of the megaloblastic anemia। और CNS चेंजेस मिलेंगे, बहुत सारे CNS चेंजेस मिलते हैं। और स्टेरिलिटी मतलब इनफर्टिलिटी भी बोल सकते हैं इसको, जो इनफर्टिलिटी रहेगी वो हम अफेक्ट करेगी या फिर वो कॉज होगा, सीधी सी बात है। इसीलिए जो हमारा मेन फंक्शन था वो इनहिबिट कर देगा या फिर रोक देगा उसको। अब आते हैं टॉक्सिसिटी पे। तो टॉक्सिसिटी में क्या होगा, विटामिन ई लीस्ट टॉक्सिक होता है और नॉन टॉक्सिक इफेक्ट रहता है इसको, ये रिपोर्टेड है, मतलब हम इसको आइडेंटिफाई भी कर चुके कि ना इसका कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता है। थैंक यू सो मच, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।